हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। आज हम बात करेंगे HTML के प्रैक्टिकल सेशन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने HTML के बारे में ब्रीफ समरी देख रखी है कि HTML है क्या, कैसे डेवलप हुआ, किसने डेवलप किया और कब डेवलप हुआ। अब बात की जाए तो हमें ये तो स्टोरी की बात हुई या हिस्ट्री की बात हुई कि हमने HTML की कोडिंग को ये समझा कि उसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। लेकिन अब बात ये करते हैं कि हम इसको डेवलप कैसे करेंगे। अगर हमें अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो मैंने जैसा कि फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कशन में रखा था कि विदाउट HTML ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक डेवलपर या एक डिज़ाइनर वेबसाइट को डिज़ाइन कर पाए। तो इसके लिए इनिशियल जो है वो है हमारे साथ HTML। तो हम शुरुआत करते हैं HTML की कोडिंग जो है वो हम Notepad++ के एडिटर पर करेंगे। Notepad++ एक टेक्स्ट एडिटर है। हालांकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे प्रैक्टिकल नॉलेज ये कहती है कि जहाँ पर कोडिंग जो है लोग प्रेफरेंस Notepad+ को कम देते हैं, साथ ही साथ VS स्टूडियो, एटम या इस तरह के किसी भी टेक्स्ट एडिटर पर जाना ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि टेक्स्ट एडिटर जो होते हैं वो जितने ही ज़्यादा अच्छे होते जाते हैं वो अपने साथ प्री डिफाइंड फंक्शंस उतने ही रखते जाते हैं। यानी बहुत सारा काम ऐसा होगा जो हमें नहीं करना पड़ेगा, टेक्स्ट एडिटर हमारे लिए खुद ब खुद करता हुआ दिखता है। जैसे कुछ डमी कोड्स होते हैं वो खुद ब खुद हमारे लिए एक्सेस करवा देता है। इस सिचुएशन में होता क्या है कि हम उस कोड को कभी सीख ही नहीं पाते या हमारी जनरल चीज़ों में वो कोड चल ही नहीं पाता है। तो मेरा प्रेफरेंस ये है कि जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो Notepad++ से करें। Notepad++ सिर्फ इसलिए क्योंकि हम HTML5 का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने HTML शुरू की है तो आप प्लेन नोटपैड से भी काम शुरू कर सकते हैं और जहाँ पर आपको जितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अप्रोच उतना बेटर होता है। हालांकि एक बार हम लोग Notepad++ को अच्छे से समझने के बाद, कोडिंग करने के बाद कोशिश ये करेंगे कि जब हम लोग CSS या जावास्क्रिप्ट का सेशन स्टार्ट करें तो सबलाइम या किसी भी टेक्स्ट एडिटर जिस पे आप चाहें उसको हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी हम बात करते हैं Notepad++ की। Notepad++ एक टेक्स्ट एडिटर है। आपके सिस्टम पे अगर Notepad++ नहीं है तो सबसे पहले हमें HTML की कोडिंग करने के लिए उसे डाउनलोड करना होगा। तो आइए डाउनलोड करते हैं। सबसे पहले जब किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं तो हमें उसका कॉन्फ़िगरेशन जानना होता है कि हमारे सिस्टम के अप्रोच से किस कॉन्फ़िगरेशन का सॉफ्टवेयर लेना बेटर होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपके सिस्टम पे यहाँ पर जैसे लिखा है दिस PC, तो इसकी प्रॉपर्टी पर जाते हैं। प्रॉपर्टी पर देखकर हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो इसमें सिस्टम चाहिए वो सिस्टम टाइप मेंशन होता है। तो सिस्टम टाइप में यहाँ पर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर ये मेंशन है कि सिस्टम टाइप में 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मीन कि हमें जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो 64 बिट चल जाएगा। हालांकि चल 32 बिट भी जाएगा, लेकिन 64 बिट का भी अगर हम लेते हैं तो हमें दिक्कत नहीं होगी। किसी किसी के सिस्टम पे हो सकता है ये 32 बिट हो। अगर ये 32 बिट है तो मोस्ट प्रोबेबली 64 बिट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना चाहिए, वरना वो चलने में दिक्कत करेगा या चलेगा ही नहीं। तो इस तरह की सिचुएशन में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते समय, चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, तो सबसे पहले अपने सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर ध्यान रखें। और विंडोज़ 10 है मेरे सिस्टम पे, इस तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं। अब मैं इसको क्लोज़ कर रही हूँ और एक ब्राउज़र ओपन करते हैं। सपोज़ ये मैंने ओपन कर लिया गूगल क्रोम और मैंने, आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर लिंक भी लिख सकते हैं। लिंक जो है वो है https notepad++.org और सिंपल वे से मैंने डायरेक्टली मेंशन किया डाउनलोड Notepad++ 64 बिट। कुछ इस तरीके से ये आपको ऑफिशियल साइट दिखेगी। ये Notepad++ सिंबल है या आइकन है। अब हम यहाँ पर जाते हैं और 64 बिट वाले ऑप्शन को चूज़ करने के बाद इसकी फ़ाइल को इंस्टॉल करना शुरू करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर नीचे ये फ़ाइल यहाँ पर डाउनलोड हो रही होगी। हालांकि मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी Notepad++ पड़ा हुआ है। बहुत छोटी सी फाइल होती है इसलिए जल्दी ही डाउनलोड हो जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि Notepad++ जो है वो 80+ लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। यानी 80 से भी ज़्यादा लैंग्वेज अगर आप कोड करना चाह रहे हैं तो Notepad++ पर ये पॉसिबल है। और बहुत सारे फीचर्स और भी हैं। कुछ टिप और ट्रिक्स के लिए मैं अलग से आपके लिए ये वीडियो लेकर आऊँगी जिस पर हम सिर्फ Notepad++ के टिप और ट्रिक्स शेयर करेंगे, जहाँ पर HTML से रिलेटेड बहुत सारे ट्रिक मिलेंगे। बहुत सारे कोड ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक की के प्रेस पर ही लिख जाते हैं, हमें उस पर लिखने की कोडिंग भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और बात करते करते हमारा ये डाउनलोड हो चुका है। अब हम यहाँ पर देखिए रन ऑप्शन है। रन पे क्लिक करने के बाद ये विंडो आपके सामने आ रही है। मैंने इसको यस किया। यस करने के बाद ये आपसे लैंग्वेज पूछ रहा है तो इस पर भी ओके, नेक्स्ट, आई एग्री, नेक्स्ट, नेक्स्ट। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक ऑप्शन में पूछ रहा होगा क्रिएट शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप। तो मैं प्रेफरेंस देती हूँ आपको, अगर आप बार बार किसी सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं तो बेटर अप्रोच ये होता है कि वो सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप पे हो तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं इसको चेक कर रही हूँ। ये चेक बॉक्स है, मैंने इसको चेकआउट किया।
और यहाँ पर मैंने किया इसको इंस्टॉल, फिनिश। और जैसे ही इंस्टॉल हुआ तो ये कुछ बने बनाए कोड आपके सामने आ जाते हैं और यहाँ पर नोटपैड के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होती है। हालांकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, तो चाहे तो आप नई फाइल ओपन कर लीजिए, चाहे तो कंट्रोल ए करके डिलीट प्रेस कर दीजिए, कुछ इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर अपनी कोडिंग करना शुरू करते हैं। HTML की कोडिंग करने के लिए अभी मैं इस पर जो भी कोड लिखूँगी वो .txt की फाइल में सेव होता है। txt एक्सटेंशन होता है जो ये बताता है कि वो फाइल जो है वो टेक्स्ट फाइल पर ही सेव कर रहा है। हालांकि हमें HTML की कोडिंग चाहिए, तो हमें अपनी फाइल सेव एज, ये काम पहले ही कर लेने से बेटर अप्रोच ये होता है कि जब हम कोड को अपडेट करते जाएंगे तो सिर्फ कीबोर्ड से कंट्रोल S प्रेस करते जाएंगे और वो उसी पर सेव होता चला जाएगा। हमने यहाँ पर फाइल को रखा डेस्कटॉप पे और फाइल का नाम दिया FIRST फर्स्ट .html। HTML एक्सटेंशन है, चाहे HTML लिखिए और चाहे HTM लिखिए। एक्सटेंशन का बहुत ही बड़ा रोल होता है किसी भी फाइल के लिए, ये आपने समझा जाना होगा। जैसे आपके नाम के आगे आपका सरनेम इम्पॉर्टेंट होता है, और आज भी ऐसा होता है, हम लोगों ने देखा है कि जब आप किसी को नाम बताते हैं तो जो बूढ़े लोग होते हैं वो करते क्या है कि वो जानना चाहते हैं कि आपका सरनेम क्या है। तो उसका रीज़न ये होता है, कहीं ना कहीं वो सरनेम से आपके बैकग्राउंड को जान लेते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि 80% तक उनका एक्सपीरियंस सही भी होता है। उसका रीज़न ये है कि आपका सरनेम आपके बैकग्राउंड को बता देता है, यानी आपका रहन सहन का तरीका, आपकी क्या चीज़ें आपको पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आपका बिजनेस क्या है या आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, ये सारी चीज़ें आपके टाइटल से शो हो जाती हैं। तो उसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में अगर फाइल की बात की जाए तो हर फाइल अपने एक फ़ाइल के आगे उसका एक टाइटल ज़रूर होता है जिसको हम एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं। यानी फाइल का नाम होगा और उसके जस्ट बाद डॉट के साथ जो टाइटल है वो उसके सरनेम के तरीके से काम करता है, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं। तो उसी तरीके से DOC जो है कि MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है। और जैसे ही ये फाइल आपको कहीं दिखती है, जस्ट इमेजिन कि मैं इसको मिनिमाइज़ करूं और डेस्कटॉप पे देखे, यहाँ पर कुछ फाइलें पड़ी होंगी, मे बी एक फ़ाइल ये पड़ी हुई है, इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं। तो ये इमेज फाइल है, PNG है। इसी तरीके से किसी भी टेक्स्ट एडिटर पर जाते हो तो उसकी फाइल एक क्रिएट हो जाती है। जैसे मैंने किया विंडो R, ओपन किया नोटपैड और इधर मैंने कुछ भी टाइप किया, मैंने लिखा हेलो और इस फाइल को सेव करती हूँ, सेव एज डेस्कटॉप आइकन पर क्लिक। तो इधर देखिए ये जो फाइल का एक्सटेंशन है ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है। यही रीज़न होता है कि हमें जो चीज़ बनी बनाई मिल जाती है ना, उसको हम सीख ही नहीं पाते। और यही रीज़न है कि मैं आपको नोटपैड शुरू पर ही कोडिंग समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए ये स्टार लगा हुआ है, इसको मैंने हटाया, या आप पूरा ही हटा देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन खुद ब खुद ले लेते हैं कुछ सॉफ्टवेयर। लैंग्वेजेस में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि एक्सटेंशन खुद ब खुद नहीं लिए जा सकते। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा फाइल का नाम f.txt और इसको किया सेव डेस्कटॉप। तो ये फाइल देखिए, इस फाइल का आइकन देखकर भी समझ में आ रहा है कि ये फाइल नोटपैड की है। अगर आप प्रॉपर्टी जाकर चेक करेंगे तो प्रॉपर्टी पर भी यहाँ पर देखिए .txt, तो txt इट मीन कि नोटपैड की फाइल है। अगर नोटपैड की फाइल है ये, तो आपको पता है ना कि नोटपैड पे क्या क्या पॉसिबल है। ठीक उसी तरह जैसे मैंने आपको भी बताया था कि आपके नेम के आगे आपका जो सरनेम है, वहाँ से कुछ एक्सपीरियंस पीपल जो होते हैं वो गुजर चुके होते हैं। वो आपके समाज, आपका रहन सहन, आपका रंग ढंग सब जानते होते हैं। इस वजह से वो टाइटल देखकर वो अज्यूम कर लेते हैं कि असल में चीज़ें कैसी होंगी। ठीक उसी तरह से यहाँ पर हमने नोटपैड पे काम किया हुआ है, या आपने भी कभी ना कभी नोटपैड या MS वर्ड पर काम किया होगा। तो उस सिचुएशन में होता क्या, हमें पता है कि उसके अंदर कितनी प्रॉपर्टी है, वो कितनी चीज़ें कर सकता है या क्या नहीं कर सकता है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें पता होता है कि असल में इसमें कंटेंट क्या होगा। अब यहाँ पर कहीं से भी इमेजिन नहीं किया जा सकता कि नोटपैड की फाइल है तो कोई गाना प्ले हो जाएगा। या मैं कहूँ तो आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा MP3 जैसे ही दिमाग में क्लिक होता है तो आपके दिमाग में ऐसा तो नहीं आता ना कि इसके अंदर पिक्चर रखी होगी, इसके अंदर बहुत अच्छी मूवी होगी। वो देखते ही ऐसा लगता है नहीं ये नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि आप भी उस चीज़ को समझते हैं, हालांकि कभी यूज़ नहीं किया। एक्सटेंशन हर जगह आपको लगे लगाए मिल जाते थे, इसलिए कभी आपको लगाना पड़ा ही नहीं, जिससे आपको एक्सटेंशन का मतलब समझ में आता। तो जब भी हम किसी एज अ प्रोग्रामर, एज अ वेब डिज़ाइनर, एज अ डेवलपर काम करते हैं तो ये चीज़ें हमें लगी लगाई नहीं मिलती।
क्यों? क्योंकि हम काम कर रहे होते हैं एक टेक्स्ट एडिटर पर। अब अगर मैं नोटपैड पर काम कर रही हूँ तो उसका कहीं ना कहीं उसका अपना एक्सटेंशन होगा, और जब मैं अपनी फाइल को सेव करूंगी तो वो उसी एक्सटेंशन के साथ सेव होगी जिस टेक्स्ट एडिटर पर, जिस एनवायरनमेंट पे वो फाइल एग्जिस्ट कर रही थी। इस सिचुएशन में मुझे ये चाहिए कि मैं जो कोड कर रही हूँ वो HTML है। मुझे HTML की फाइल को टेक्स्ट एडिटर मैंने सिर्फ लिखने के लिए यूज किया है या उसकी कुछ क्वालिटीज यूज की है। मेरा सेंस या आपका सेंस ये बिल्कुल नहीं होता कि नोटपैड की नॉर्मल टेक्स्ट फाइल बने। तो इस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, अपनी फाइल को .html या .htm के साथ सेव करते हैं, तो वो फाइल जो है अब वो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल ना रहकर एक ब्राउजर जैसा लुक लेने लगती है। चाहे तो आप यहाँ पर यूज करके देखिए। अभी मैंने नोटपैड की फाइल ओपन की थी कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए मैंने इसी फाइल को बिना कुछ लिखे सेव एज किया और सेव एज डेस्कटॉप। तो सेव एज डेस्कटॉप में ये देखिए फर्स्ट नाम की फाइल थी, मैं आपको फिर से सेव करके दिखा रही हूँ, first.html सेव। तो बस वही बात है, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि ये फाइल आप ऑलरेडी सेव है, मैंने कहा यस और किया मिनिमाइज। तो इस सिचुएशन में ये देखिए ध्यान से, ये हमारी फाइल है फर्स्ट। तो ये जो फर्स्ट फाइल है ये ब्राउजर है, ये माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर है, इसलिए ऐसा दिख रहा है कि जो फाइल है वो अब क्रोम में ओपन होने लगेगी। चूंकि इस पर डिफॉल्ट सेटिंग यही लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर इस नाम से सेव हो रहा है। चूंकि मैंने कंटेंट कुछ नहीं डाला था तो इस पर देखिए कंटेंट कुछ भी नहीं दिख रहा है, अभी फाइल बिल्कुल ब्लैंक। इतना आपने समझा होगा कि HTML की जो फाइल है उसको पर राइट करने के पहले हमें उस फाइल को .html या .htm नाम के एक्सटेंशन से नाम देने के बाद सेव करते हैं। सेव पहले मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब हम कोड करें तो हमें ये वाली थ्योरी को वापस से एक्सप्लेन ना करना पड़े और हम अपनी कोड की पोर्शन पर ही रहें। तो अब हम शुरू करते हैं। अब ये जो ब्राउजर है यही तो होगा, आप जब वेबसाइट पर सर्व करते हो या वेबसाइट विजिट करते हो किसी की, तो कहीं ना कहीं वेबसाइट को जो सर्व करने का काम है वो करता कौन है, वो वेब ब्राउजर ही तो सर्व करता है आपके सामने वेबसाइट। या आपने दिमाग में कुछ भी क्लिक किया तो जब आपको देखना होता है कि नहीं इसको चलो नेट पर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वेब ब्राउजर सबसे पहले क्लिक होता है। तो वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके सामने वेब पेजेस या वेबसाइट्स को सर्व कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन आपके सामने जो आ रही है आपके सिस्टम पे सर्वर से, वो वेब ब्राउजर के थ्रू ही आ रही है। तो अब इस वेब ब्राउजर पे हम चाह रहे हैं कि हमारी एक वेबसाइट मेंशन हो जाए। उस सिचुएशन में होता क्या है कि वेबसाइट मेंशन करने के लिए इस वेब ब्राउजर पे राइट करना आना चाहिए, और इस वेब ब्राउजर पे राइट करने के लिए हमारा कीबोर्ड काम नहीं करता, ना ही हमारा माउस इस तरीके से काम करता है कि हम इस पे कुछ राइट कर पाएं। तो कहीं ना कहीं वेब ब्राउजर जो है वो HTML लैंग्वेज को समझेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा, और उसको इंटरप्रेट करने के बाद एज अ रिजल्टेंट जो भी आपने डिजाइन किया होगा वो शो करा देगा, और कुछ इसी सीरीज में आपकी वेब पेजेस डिजाइन हो जाएंगे। तो आइए करके देखते हैं। तो नोटपैड हमने डाउनलोड कर लिया था, ये है नोटपैड का शॉर्टकट जो यहाँ पर रखा हुआ है। मैंने इसको डबल क्लिक करके ओपन किया, ऑलरेडी ओपन है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर जो सबसे पहला कोड होता है वो हम लिखते हैं, ये ग्रेटर देन साइन जो आपको दिख रहा है, असल में इसको हम टैग कहते हैं। ये कुछ इस तरीके से, इस टैग के अंदर ही सारी कोडिंग की जाती है।